नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों के उपचुनाव की बारी है और लोकसभा चुनाव के बाद कई विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, क्योंकि कुछ सीट से निर्वाचित विधायक अब सांसद बन गए हैं, जिसको लेकर अब एमपी, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनाव होना है। इसी कड़ी में सियासी दलों द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ से बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मंगलौर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि साल 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके बीजेपी में जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, बल्कि राजेंद्र भंडारी को बीजेपी द्वारा टिकट देने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कई आरोप लगाए हैं। लेकिन ताज्जुब यह है कि राजनीतिक पारदर्शिता और शुचिता की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सीटों पर अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जहां एक और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कहने को कुछ नहीं है? क्योंकि हमने देखा बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को, जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव में पहले ही जीत का ऐलान कर दिया है और प्रदेश में सीटें बढ़कर 49 होने का दावा किया है। स्पष्ट बहु कहना है कि चाहे बद्रीनाथ की विधानसभा सीट हो, चाहे मंगलौर की सीट हो, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और विधानसभा उत्तराखंड में भाजपा सदस्यों की संख्या 47 से बढ़कर के 49 हो जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर पर उपचुनाव होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।